मैं इस वीडियो में आपको कुछ अपना एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है और मैं उसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए प्लीज़। तो होता क्या है कि मैं और एक और मेरा कज़िन था विच इज़ लाइक ऑब्वियसली मेरा कज़िन था, तो वो हम साथ में ही बड़े हुए हैं एंड मैंने भी उसे देखा है। वो मुझसे कुछ 3-4 साल बड़ा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने भी उसे बड़े होते देखा है। और मैं भी हम दोनों साथ में स्कूल जाते थे, तो आई सी हिम अ लॉट। तो होता क्या है कि मैं ना हमेशा अपने आप को ऐसा विक्टिम देखता था कि जो कि मेरी जो सोशल स्किल्स है अभी प्रेजेंट में वो बहुत ही लाइक ज़ीरो भी नहीं है, लाइक दे आर लाइक नेगेटिव। ओके, मेरी जो सोशल स्किल्स है वो नेगेटिव है। और जब मैं अपने उस कज़िन को देखता हूँ तो मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसकी सोशल स्किल की वजह से, क्योंकि मैंने थ्रू आउट जर्नी देखा है और हमेशा से उसकी सोशल स्किल हमेशा से अच्छी रही है। लाइक ऐसा नहीं कि आज ही उसकी ये जो कन्वर्सेशन स्किल्स है लोगों से बात करने की वो पर्टिकुलरली आज ही अच्छी बन गई है। इट वाज लाइक वो हमेशा से ही उसको मेंटेन करता आया है एंड मैंने उसे इस चीज़ को देखा है हमेशा से। तो मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मैं उस चीज़ को हमेशा से अपने लिए एक विक्टिम की तरह देखता था। कि क्यों विक्टिम की तरह देखता था? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे साथ एक तरह से लोगों ने मुझे बुली किया है। और स्पेशली जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पर लोगों ने मुझे बुली किया है और मुझे लोगों ने एक तरीके से एक नेगेटिव कमेंट्स मेरी तरफ पास किए हैं एंड विच इज़ नॉट गुड। और उसका असर मुझ पे पड़ा है। उस वजह से मेरी सोशल स्किल्स हमेशा से अच्छी नहीं रही है। हमेशा से स्पेशली मैं टीनेज की बात कर रहा हूँ, जब टीनेज स्टार्ट होता है तब से मेरी जो सोशल स्किल्स है वो काफ़ी ख़राब होती गई है। और अभी लाइक इट्स नेगेटिव। वहीं मैं अपने उस कज़िन की तरफ देखता हूँ तो वो उसकी जो सोशल स्किल्स है अच्छी रही है। बट वन थिंग विच इज़ कॉमन इन, मतलब हम दोनों में जो एक कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि वो जो बुलिंग जो हुई थी वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई थी, वो उसके साथ भी हुई थी। और मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो स्ट्रगल रहा है, जो भी ऑब्वियसली हम ऐसी जगह से आता हूँ, मैं विलेज से आता हूँ, सो इट्स यू कैन से दैट मैं एक किसानी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो यू कैन सी दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो वो जो स्ट्रगल रही है वो मेरी से भी ज़्यादा उसकी रही है हमेशा से। ओके, और फिर भी उसकी सोशल स्किल्स बहुत कमाल की है। वो हर किसी को इम्प्रेस कर देता है उसकी बातों से। और मैं अपने आप को विक्टिम की तरह देखता हूँ कि आई एम सीइंग एज अ माई सेल्फ एज अ विक्टिम कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा उसके साथ भी हुआ था। बट उसकी सोशल स्किल्स आज मुझसे बेटर है। ऐसा कैसे हो गया? क्या हो गया ऐसा कि ऐसा कुछ जेनेटिक्स तो नहीं था ऑब्वियसली। तो जो एक बात मैंने नोटिस की है अभी रिसेंटली वो ये है कि जो कि मुझे पहले से उसके बारे में पता थी, बट मैंने उस पर कभी इतना गौर नहीं किया था। लाइक आई वॉज नॉट लाइक सो फोकस कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ था। सो वॉट इज़ लाइक मैंने उसको हमेशा से एक चीज़ करते हुए देखा है, वो है कि जब भी उसको कोई बुलिंग करता था, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट पास करता था, उसके कुछ भी ऐसा करता था जो उसको डिमीन कर सके या फिर उसको डाउनग्रेड, मतलब उसको नीचा कर सके। जब भी कोई ऐसा उसकी तरफ बोलता था तो वो उस चीज़ को ना कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेता था। ही विल टेक ऑल दैट थिंग इन अ पॉजिटिव वे। अगर किसी ने बोल दिया तो वो इस कान से सुनता था और इस कान से निकाल देता उसी टाइम पर, एंड फॉरगेट दैट थिंग ऑन द राइट मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ऑन द अदर पॉइंट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं उस चीज़ को ना यहाँ पर बिठा लेता था, सालों तक यहाँ पर वो बातें मेरे दिमाग में बैठी रहती थी। बट उसके साथ ही कभी ऐसा नहीं, उसने कर ही नहीं दिया अपने साथ ऐसा।
शायद वो ये चीज़ पहले ही सीख गया होगा। मैंने उससे कभी पूछा नहीं पर्सनली कि ऐसा क्या हुआ था, बट द थिंग इज़ कि उसकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स मेरी लाइफ से ज़्यादा थे स्टार्टिंग में। एंड मैंने उसे देखा है कि शायद वो उसने ये चीज़ बहुत पहले फिगर आउट कर ली थी कि उससे ना ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म करके अपने काम पर फोकस करना होगा। ठीक है, बोल रहा है सामने वाला तो उससे बोलने दो। इवन तो वो बंदा उसे पसंद ना हो, फिर भी वो उससे कन्वर्जेशन करता था, उसके साथ एक फ्रेंड जोन बना के रखता था कि कहीं ये कल, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो इसलिए बना के रखता था कि उसे कहीं उसके साथ कल कुछ ज़रूरत ना पड़ सके, इस वजह से उसे फ्रेंड जोन बना के रखता था। बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, आई जस्ट डोंट नो, बट कुछ ऐसा ही था कि दैट इट वॉज लाइक दैट। एंड सीरियसली आई जस्ट सी कि वो ना इस लाइफ में काफ़ी बेटर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू मी। और इन सब कि जो मैं रूट्स में जाता हूँ ना, तो मुझे अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, वो बातें जो मैं यहाँ पर बिठा लेता था, वो सारी जो रिएक्शन थी ना, जो मैं कभी रिएक्ट नहीं कर पाया, वो मुझे नज़र आती है कि वहाँ पर मैंने गलतियाँ की है। एंड द पॉइंट इज़ कि मैं कभी ट्राई नहीं करता था। आई थिंक तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो भी उस समय आपके साथ होता है ना, अगर आप उसको लॉन्ग टाइम में इतना यहाँ पर सीरियसली नहीं लोगे तो उसे इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो। और अगर यहाँ पर वो सीरियसली टिकता है, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमेशा से बन चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका, तो आप वहीं पे रिएक्ट कर दो। वो बेटर रहेगा, फार फार बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कुछ ना बोलने से। ओके, क्योंकि अब कुछ भी मन में रहा नहीं, जो था वो बोल दिया, दैट्स इट। एंड यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। एंड थैंक यू।